आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट अडेनियम प्लांट्स को कटिंग से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, जो कि आप देख रहे होंगे मेरे गार्डन में किस तरह से ब्लूमिंग कर रही है। तो ये सब है मेरे अडेनियम्स के कटिंग्स, जिसमें कि आप देख रहे होंगे बर्ड्स भी बने हुए हैं। आज मैं इसका अपडेट भी शेयर करने जा रही हूँ और इसको कैसे आप कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा अडेनियम्स का ये कटिंग्स है। तो ये कटिंग से तैयार हुए प्लांट हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी होने वाली है, ब्लूमिंग होने वाली है, बर्ड्स बने हुए हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये अडेनियम्स के कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं? तो अडेनियम्स के जो कटिंग से लगे हुए होते हैं, तो ये देखिए इस तरह से सिर्फ आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, और जो सीड से लगे होते हैं ये इस तरह से नज़र आएंगे। उसमें इस तरह से क्यूडेक्स बनता है। तो ये देखिए, ये भी छोटा प्लांट है और इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। तो और जो कटिंग से हम लगाते हैं उसमें क्यूडेक्स नहीं बनता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे एक समय के बाद ये हल्का हल्का मोटा होता जाता है, लेकिन उस तरह से क्यूडेक्स नहीं बनता है। तो इसके कटिंग्स को लगाना बहुत ही ईजी है। आपको इसके कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं, अक्टूबर मंथ में भी लगा सकते हैं, और ऐसे जैसे जनवरी के बाद ठंड जब घटने लग जाती है तो फरवरी मंथ में अडेनियम की प्रूनिंग वगैरह हम लोग करते हैं, तो उस समय लगा सकते हैं। ये कटिंग्स आप कैसे लगाएं, तो पहले मैं उसके बारे में बात करती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के कटिंग्स आप लेंगे तो वो कटिंग्स ज़्यादातर सक्सेस होंगे। जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये सब मेरे अडेनियम्स के प्लांट हैं। ये देखिए, तो इनकी प्रूनिंग करते रहनी पड़ती है, तो इन्हें एक शेप भी मिलता है और एक साइज भी मिलता है। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो इसके जो कटिंग्स होते हैं तो उन्हें लगा दिया जाता है। जैसे ये अडेनियम प्लांट है, तो ये देखिए, ये जैसे यहाँ हुआ तो पहले इसकी प्रूनिंग किए तो यहाँ से 3 स्टेम्स निकले, फिर उसके बाद प्रूनिंग किए तो यहाँ से इस तरह से निकलते जाते हैं। तो फिर जैसे हम लोग जब प्रूनिंग करेंगे तो यहाँ से पिछली बार प्रूनिंग किए थे, यहाँ से तो एक ही निकला था, तो हम चाहे तो थोड़ी सी आगे कर मतलब कटिंग कर देंगे। तो जो इसका हार्ड कटिंग्स होता है उसे हम लगाएंगे तो फिर वो कटिंग सक्सेस होता है। अब जैसे कि इधर से आप लेकर कटिंग्स लगाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ से ये हार्ड स्टेम्स चाहिए, इस तरह के ये हार्ड होंगे तभी कटिंग्स सक्सेस होते हैं ज़्यादातर। जैसे ये देख रहे होंगे कि अगर इसको इस तरह से कटिंग्स करेंगे, हम प्रूनिंग करेंगे तो इसके कटिंग्स को हम लगाएंगे तो ये लग जाएगा। और कटिंग्स को जब भी लगाना हो तो इसको कम से कम तिरछा कट लगाएं। पहले तो आप किसी भी तरह कट कर ले, लेकिन उस कटिंग्स को लगाने के लिए फिर उसको थोड़ा सा तिरछा लगाएं। हालांकि तिरछा ही कट भी किया जाता है, ताकि इस पे जो पानी वगैरह है कटिंग्स करने के बाद उस पर पानी वगैरह ना जमे, नहीं तो उससे रॉटिंग होती है, धीरे धीरे पानी प्लांट में चला जाता है। तो इसको तिरछा कट लगाएंगे, उसके बाद इस कटिंग्स को हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। जैसे अभी अक्टूबर का मंथ है तो 3 दिन के लिए भी आप छोड़ देंगे और उसके बाद लगाएंगे तो लग जाएगा। लेकिन जैसे कि हम लोग लगाते हैं सर्दियों में, फरवरी मंथ में, तो इतनी गर्मी नहीं होती है उस टाइम, तो उसमें आप 5-6 दिन के लिए भी इसको बाहर रखेंगे तो भी ये कटिंग्स लग जाएगा। तो कम से कम 5 दिन 6 दिन के लिए बाहर रखें, उसके बाद लगाएं तो ये कटिंग धीरे धीरे वहाँ पे जो कटिंग पार्ट्स होता है वो धीरे धीरे हार्ड होता है, तो फिर वो लग जाता है। तो कटिंग्स को काटने के बाद ऐसे नहीं छोड़े, उसमें फंगिसाइड्स लगाकर रख दे 5-6 दिन के लिए। अगर आपके पास फंगिसाइड्स नहीं है तो हल्दी पाउडर लगा सकते हैं। हल्दी पाउडर से भी कटिंग से ख़राब नहीं होंगे, तो हल्दी पाउडर लगा दें अगर फंगिसाइड्स नहीं है। तो फिर 5-6 दिन के बाद उस कटिंग्स को हम सैंड में लगाएंगे। तो कोई सैंड में और सॉइल में भी लगाते हैं, या सैंड के साथ राइस हस्क मिलाकर भी लगाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सिर्फ सैंड में लगाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे मेरा ये कटिंग जो है सिर्फ सैंड में लगा हुआ है। अभी भी इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, मैं की नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे स्पेस की कमी है और मुझे ये चेंज करना है। तो फिर ये 3 प्लांट हो जाता, 3 पॉट और बढ़ जाते, मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं किया है। तो ये देखिए सिर्फ सैंड में लगा हुआ है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ ये सैंड है, इसमें थोड़ी सी सॉइल भी नहीं डाली हुई है और कोई कंपोस्ट, कोई फर्टिलाइज़र मैं इसमें नहीं डाली हूँ। सिर्फ इसमें मैं सैंड और जब रिपोर्टिंग करते हैं तो फंगिसाइड्स डाली हूँ।
फंगिसाइड्स आप बीच में भी कभी कभी डाल सकते हैं, क्योंकि डालना ज़रूरी होता है फंगिसाइड्स, उससे इसमें फंगस नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी रॉटिंग हो जाती है, इसलिए इसमें फंगिसाइड डालना ज़रूरी होता है। अगर फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर को घोल कर डाल दें, घोल बनाकर। इस तरह से आप कटिंग्स को लगाएं और फिर कटिंग्स को लगाने के बाद उसे सेडी प्लेस में रखें और उसमें स्टार्टिंग में पानी डाल लें। उसके बाद जब इसमें पानी डालें तो चेक कर कर ही पानी डालें, जब तक कि लगभग 1 इंच से 1.5 इंच तक का जो ये सैंड है वो सूखा नज़र नहीं आए तब तक नहीं डालें। चेक करने के लिए आप इस तरह से उंगली से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे तो ये ट्रांसपेरेंट पॉट है तो इसमें ऐसे भी पता चल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट पॉट में ही लगाती हूँ कटिंग्स को, तो ये सक्सेस हो जाता है। और ये रिपोर्टिंग किया हुआ कटिंग्स है, ये देखें। तो इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है और इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। साइड में सिर्फ लगा हुआ फिर भी ब्लूमिंग हो रही है। तो आप इस तरह से कटिंग्स लगाएंगे तो आपके ज़्यादातर कटिंग्स सक्सेस होंगे। और फिर जब ये कटिंग्स पूरी तरह से लग जाए तभी इसको हिलाए डुलाए, बीच में इसको कभी हिलाना डुलाना नहीं है। आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको कोई टच ना करे, तो फिर ये कटिंग्स सक्सेस होंगे। और सेडी प्लेस में पहले रखें और फिर जैसे लगे आपको कि सक्सेस हो गया तो फिर इसको हल्की धूप में रखें पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे कर कर फुल सनलाइट में रखें। तो इस तरह से कटिंग्स लगाएंगे तो ये कटिंग्स ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ये रहा मेरा कटिंग्स का अपडेट भी, और कटिंग्स की केयर और कटिंग्स को कैसे लगाएं, एडेनियम्स के कटिंग्स को कैसे लगाएं, क्योंकि सभी प्लांट्स के कटिंग्स को लगाने का तरीका अलग होता है और स्पेशली एडेनियम्स के कटिंग्स को लगाने का तरीका और भी अलग होता है। इसलिए इसके कटिंग्स को लगाने के बारे में पहले थोड़ा जान लें तभी इसके कटिंग्स लगाएं। और अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो ज़रूर आपके कटिंग्स सक्सेस होंगे। और एडेनियम के प्लांट महंगे भी मिलते हैं बाज़ार में। अगर बहुत छोटा प्लांट लेते हैं तो फिर आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे, बहुत छोटा। लेकिन अगर फ्लावरिंग हो रही है तो उसको लेंगे तो कहीं 150 में भी मिलता है। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता है उसकी रेट और बढ़ती जाती है और फिर उसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं, तो ग्राफ्टिंग भी की जाती है उस पर। अगर आप ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लेते हैं तो और महंगा मिलता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर कटिंग भी जब मैच्योर हो जाता है, मतलब और बड़ा अच्छा हो जाता है, तो इसके ऊपर भी आप चाहे तो ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एडेनियम के प्लांट को धूप चाहिए। तो जब ये जैसे कि अब ये तैयार है, अच्छा से ये तैयार हो चुका है, तो इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। हमारे पास हालांकि धूप यहाँ पे पूरी नहीं आती है, तो ये प्लांट है जो है कि फिर भी यहाँ पे 3-4 घंटे की धूप लग जाती है और उधर जो प्लांट है उन समय थोड़ा ज़्यादा धूप लगती है। तो आप चाहे तो फुल सनलाइट में इसको रख सकते हैं। फुल सनलाइट में ये प्लांट होता तो हो सकता है पहले ही इसमें ब्लूमिंग हो जाती और अच्छी खासी इसमें ब्लूमिंग होती। तो थोड़ी यहाँ पे धूप की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप धूप में रखें। जब ये प्लांट आपको लगे कि इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो पहले धीरे धीरे, जैसे मैंने पहले बताया है, वैसे रखें। और ये रिपोर्टिंग किया हुआ कटिंग्स है तो इसमें उसी तरह मैं रिपोर्टिंग की हूँ जिस तरह से कि एडेनियम्स को रिपोर्टिंग करती हूँ। बट इसमें भी पानी ज़्यादा नहीं डालें, पानी से ही ये ज़्यादा रॉट होता है। क्यूटेक्स वाला प्लांट भी जल्दी रॉट होता है और कटिंग्स वाला तो और जल्दी ही रॉट होता है। तो पानी देख कर ही दें, मिट्टी को चेक कर कर ही दें। तो इस तरह से आप कटिंग्स लगाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।